चुनाव की बात जब भी आती है सामने, आम आदमी तो चुनाव लड़ने से डर जाता है कि चुनाव यानी कि बहुत बड़ी विपदा। तो मैं अगर खुद चुनाव लड़ना चाहूँ तो मुझे किसी पार्टी का सपोर्ट तो है नहीं कि मुझे कोई पार्टी आके सपोर्ट करेगी या मुझे फंड की ज़रूरत पड़े तो मुझे फंड देगी। मगर ये समस्या सब पूरे समाज की है कि चुनाव लड़ना आम आदमी की बस की बात नहीं है। मगर आम आदमी चाहे कि मुझे चुनाव लड़ना है तो उसका सबसे सरल तरीका क्या होगा, और अगर वो लड़ भी रहा है तो उसमें क्या क्या उसको चाहिए और समस्याएं आएगी उससे वो कैसे निपटारा करेगा, क्योंकि उसके पास किसी का सपोर्ट तो है नहीं, सिंगल लड़ रहा है वो। तो बताएं। इसको मैं अपने तरीके से आपको डिस्क्राइब करूँगा। मैं पहले तो बताना चाहूँगा, राजनीति सबसे सरल है, बस आपका नेतृत्व सही हाथों में होना चाहिए जी। इस बात को हमेशा विशेष तौर पे ध्यान रखिए। चुनाव लड़ने का डिसीज़न लेना कि मैं लड़ूंगा या मैं चेंज के लिए आगे आऊँगा, खड़ा होऊंगा, तो ये तो पहले आपका है कि आप करना चाहते हो उसका। अब इसको सरल करने की बात करते हैं। हर बंदा पर्टिकुलर किसी ना किसी समाज को बिलोंग करता है। मैं चौरसिया हूँ, मैं चौरसिया कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। अगर मेरा समाज चाहे या आपका समाज चाहे, जिस भी समाज से आप आते हैं, अदरवाइज़ कोई भी कास्ट, अगर वो अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करे तो राजनीति से सरल माध्यम कोई भी नहीं है राजनीति करना। झंडे, डंडे, बैनर और खर्चों की राजनीति ना करो, ना ही ये सोच के करो मुझे जीतना है कि मुझे हारना है। आपको सीखना है, आपको लड़ना है। हार भी जाओ, मैंने 3 इलेक्शन हारे हैं, 3 इलेक्शन हारने के बाद मैंने मिठाई बांटी है और उसके बाद मैं पब जाके डांस करता हूँ। तो ये पहले तो अपने अंदर ये फीलिंग्स लाओ कि किसी चीज़ के लिए हमको निराश नहीं होना है। हमने कोशिश करी और हम उसमें आगे बढ़े और कम से कम हमारे पास एक्सपीरियंस है 3 इलेक्शन लड़ने का। लोगों की थिंकिंग यहाँ तक भी है कि राजनीति यानी कि सामाजिक समस्याओं का जाल, मतलब ऐसा जाल राजनीति का जिसमें एक बार आदमी फंस जाए तो दलदल की तरह निकल नहीं पाता है। ये लोगों की थिंकिंग है। तो ये सच बात है या राजनीति में ऐसा कुछ? देखिए, सबकी सोच अलग अलग है। मैं तो सिंपल सा कहूँगा कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं वही समाधान है जी। तो अगर आपको समस्या का व्यू दिख रहा है उसमें, तो मुझे समाधान का व्यू दिख रहा है। तो आपका कहना यह है कि राजनीति ऐसा कोई उलझन वाला नहीं है, मतलब आप लड़ो, तरीका आप लड़ो। आपने किसी का कुछ गलत किया है क्या? आप चुनाव लड़ो, वोट आपको पब्लिक को देना है, कम से कम स्टैंड तो करो। हम पर्टिकुलर किसी पे कीचड़ उछाल के राजनीति ना करें, सिंपल सा है। आप अपना बताओ कि हम अपना बेहतर क्या कर सकते हैं और वो बेहतर सबके बीच में रखो और उसके आधार पे वोट मांगो जी। अब मैं आपको इसको सरल करने का उपाय बता रहा था, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सामाजिक तौर पे सामाजिक कार्यक्रम के लिए ना कई बार चंदा होता है। आपके यहाँ भी लोग आते होंगे, मेरे यहाँ भी लोग आते हैं। सामाजिक मंच का भरपूर उपयोग किया जाता है राजनीति के लिए। सामाजिक चंदे से चल रहे मंचों का उपयोग हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता हमारे पैसों से करने के बाद अपने घनिष्ठ नेताओं को वहाँ बुला के मान सम्मान के नाम पे वो पूरी भीड़ दिखा के उनके व्यवसाय को चलाने के लिए उपयोग करते हैं चंदे। ठीक है, जो आपको समाज में आगे बढ़ाने की बात कर रहा है बच्चों को कि राजनीतिक तौर पे हम अपने समाज को आगे लाएंगे, एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। वो आपको होल्ड करने के लिए बैठे हैं, ना कि आपको बढ़ाने के लिए। उनका कोई फ़ायदा नहीं है राजनीति में आपको आगे लाने का। उन्होंने उस जगह पे इसलिए पद लिया हुआ है जिससे कि कोई और आगे ना आए जी। इस चीज़ को आप पहले समझो। अगर यही चीज़ मैं कन्वर्ट कर दूं कि अगर आप किसी पार्टी का राजनीतिक पद लिए हुए हो तो आपको फिर सामाजिक पद नहीं लेना चाहिए जी। ये भेदभाव की उत्पत्ति तो है। आप पार्टी के अगेंस्ट कुछ गलत होगा, बोलोगे नहीं, बोलोगे क्या? नहीं। अब मैं आपसे लड़ना चाहूँगा या मैं चुनाव में जाना चाहूँगा तो क्या आप सपोर्ट करोगे मुझे? नहीं करोगे। लेकिन मेरा दरवाज़ा हमेशा ना राजनीति तौर पे जानने के लिए कभी नहीं खुला कि हम अपने बच्चे को सपोर्ट करें, कोई हमारे समाज में से खड़ा है। लेकिन कार्यक्रम के समय पे चंदे के लिए मेरा दरवाज़ा पूरे समाज को याद रहता है याद रहता है हाँ। तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ जिस नेतृत्व की मैं बात कर रहा था। सामाजिक तौर पे चलने के लिए जब समाज कार्यक्रम करता है तो चंदा कर लेता है। चंदा होता है 15-20 लाख रुपए तक खर्च कर देता है, हमारे यहाँ भी कर देता है समाज में। आप हिसाब लगा लो, भोपाल के अंदर 85 वार्ड है पार्षद के 5,000 रुपए का एक टिकट फॉर्म भराता है, नॉमिनेशन फॉर्म। 85 वार्ड का आप पैसा निकाल लो। अगर समाज चाहे और आप किसी बात से नाराज़ हो और आप चाहते हो कि सच में राजनीति में कुछ आपके बच्चे करें तो घर से निकलो ना बाहर, कलेक्शन इस चीज़ के लिए करो ना, अपने अच्छे बच्चों को बाहर निकालो। आपको कोई अधिकार नहीं किसी नेता को गाली देके ये बोलने का कि ये खाता है और ये कुछ नहीं कर रहा। नेता अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो चुनाव लड़ने आया, उसने 25-50 लाख रुपए खर्च किया, 1 करोड़ रुपए खर्च किया, तो वो व्यवसाय करेगा, वो अपना पैसा निकालेगा। आप लोगों ने उसको खर्चा किए बिना वोट नहीं दिया है। आप घर से निकलो ना,
आप निकलो और आप स्वयं जिम्मेदारी लो कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। और मेरे बेटे में देखो ना नेता, अपने खुद के बच्चों में नेता देखो, उनकी पीठ थपथपाओ, उन्हें बोलो आगे बढ़ो। परिवर्तन लाने के लिए खुद से परिवर्तन होना पड़ता है, पहले खुद से निकलना पड़ता है, घर से निकलोगे। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल के एक बार के चुनाव आने के टाइम पे एक समाज चाहे तो जो राजनीति का सबसे बड़ा खर्चा जो राजनीति के अंदर होता है ना, वो होता है कार्यकर्ता का। उसका भी हिसाब है यहाँ पे एक, ठीक है। इस कैलकुलेशन को बिगाड़ा जा सकता है। आप समाज में से जो लोग समय निकाल सकते हैं और जो बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए इलेक्शन टाइम क्यों नहीं निकालते, कैंपेन के लिए क्यों नहीं साथ में चलते उनके। आप उनके साथ चलिए, आपका राजनीतिक खर्चा खत्म। घर से खुद टिफिन लेके निकलो अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। उसने चुनाव का फॉर्म भर दिया तो उसका इंतजार मत करो कि यार खाने का पैसा वो देगा, गाड़ी का वो देगा। तुम 15-20 दिन 100 रुपए का पेट्रोल भी जला दोगे तो भी 2000 रुपए खर्चा होगा ना तुम्हारा। तो अपने बच्चों के लिए निकल के करो ना ये सब। क्यों बोल रहे हो राजनीति महंगी है? एक विधायक इलेक्शन का जो बजट है 40 लाख रुपए है, सांसद इलेक्शन का 95 लाख है। आप मुझे बता दो, जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है और जो वर्ग है, क्या आप और मैं इस चुनाव में कहीं से भी फिट होते हैं चुनाव प्रणाली के अंदर? दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम खड़े भी नहीं हो सकते यहाँ पे। तो ये बातें रही राजनीति की। तो आम आदमी लड़ सकता है चुनाव, बिल्कुल, पर सबसे पहले चुनाव उसे अपने घर से लड़ना होगा, घर से बाहर निकलना होगा और समाज को समझना होगा। तो इन सब बातों से आपसे मिलकर अच्छा लगा है। और राजनीति के विषय में आप लोगों की क्या राय है बताइए कमेंट में। नमस्कार।